एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी भाषा भारती कक्षा 7वीं वर्ष 2025-26 पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा मंडला। प्रश्न 2, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है गोद। प्रश्न तीसरा, भारत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है, तो उत्तर है चित्रकूट में। प्रश्न क्रमांक 4, साबे मालवा का अर्थ है मालवा की रात। पांचवा प्रश्न, अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है घूमने आते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थान दिए हैं। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। प्रश्न 7, पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 8, छतरपुर शहर का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में आयोजित हुआ था, अगला कुंभ मेला सन 2028 में आयोजित होगा। 10वां प्रश्न है, अधिक से कम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द अधिकतम होगा। अति लघु त्रीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखना है, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। उत्तर है लोकगीत दादरा भजन ठुमरी, लोक नाट्य मास ढोला मास स्वागत। प्रश्न 13, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। क्रिया शब्द खेलना पढ़ना, वाक्य है सोहन खेलता है। प्रश्न 14, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर में लिखना है, उज्जैन नगर को पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। लघु त्रीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित वाक्यों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? नाम के आगे लिखिए। पहला नाम दिया है डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। दूसरा है पंडित कामता प्रसाद गुरु, व्याकरणाचार्य। तीसरा है पद्माकर, प्रसिद्ध नीतिकालीन कवि। क्रमांक 16, मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? लिखना है, मालवा में उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, धार का ऐतिहासिक महत्व और माधवगढ़ की बाघ की गुफाएं, निमाड़ में 52 गजा का आदिनाथ जी का मंदिर, इंदौर का राजवाड़ा और कांच मंदिर।
प्रश्न क्रमांक 17, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। इसमें लिखना है, मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिलने पर मैं खजुराहो जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है। प्रश्न 18, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ग्वालियर की 3 विशेषताएं। पहली, ग्वालियर किला अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, जय विलास महल भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, तानसेन संगीत समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख आयोजन। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। उत्तर में लिखना है, मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, बारहमास, वाणभट्ट, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा और अलाउद्दीन खां का नाम प्रसिद्ध है। कालिदास की रचनाएं और तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं? लिखिए। उत्तर में लिखना है, मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक महत्व की विशेषताएं मिलती हैं। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व इसका हिस्सा है।